तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 4, जिसका नाम है सम्मिश्र संख्या एवं द्विघातीय समीकरण। आज हम इस अध्याय में जितने भी टॉपिक आने वाले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, उसे हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे और कल की क्लास में हम देखेंगे प्रश्नावली 4.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले आप ये तो जान लीजिए कि सम्मिश्र संख्या आखिर होती क्या है, इसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, इसके कितने प्रकार हैं, इसे किस तरह से परिभाषित किया जाता है, इन सभी को आप जानेंगे तभी आपसे जो क्वेश्चन आने वाले हैं एक्सरसाइज में वो सभी आपके बनने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके परिभाषा से। ठीक है, तो परिभाषा क्या कहता है कि सम्मिश्र संख्या वह वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या की एक संख्या है, कि एक संयोजक संख्या है। मतलब क्या है कि उसमें वास्तविक संख्या भी होगी और काल्पनिक संख्या भी होगी। ठीक है, तो अब बताइए कि ये वास्तविक संख्या क्या होती है। जिन बच्चों को आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। तो देख लीजिए यहाँ पर कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या वे संख्या होंगी जिसमें क्या होगा, परिमेय संख्या और एक होगा अपरिमेय संख्या। इन दोनों का मिलाकर जो भी संख्याएं आएंगी वो कहलाएंगी वास्तविक संख्या। इसमें परिमेय संख्या भी होगा और अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, लेकिन अब बताइए कि काल्पनिक संख्या क्या होगी। काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होंगी, जैसे अपरिमेय संख्या है कोई भी, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, अगर उसके सामने में माइनस लगता है तो ये क्या बन जाता है, एक काल्पनिक संख्या बन जाता है। तो अब देखिए अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, √3 मान लीजिए, ठीक है, √2, √5, √7, ये सभी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। लेकिन सामने में हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो ये बन जाएगी काल्पनिक संख्याएं। ऐसी संख्याओं को मिलाकर क्या बनता है, ये सम्मिश्र संख्या बनता है। जैसे ये काल्पनिक संख्या हो गया। ठीक है, अब देखिए 1/2 लिख दिया हमने। ठीक है, अब √3 इसमें भी आ गया, -√3 है तो हम +√3 भी डाल दिए, तो ये सब मिलाकर क्या बन गया बेटा, तो ये बनता है आपका सम्मिश्र संख्याएं, जिसमें आपकी काल्पनिक संख्या भी होगी और वास्तविक संख्या भी होगी। ठीक है, तो अब देखिए इसे हम किस रूप में परिभाषित करेंगे, तो हम इसे देखेंगे जेड के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, जेड से हम प्रदर्शित करते हैं, तो जेड बराबर क्या होता है, a + आयोटा b। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है सम्मिश्र संख्या का। सम्मिश्र संख्या मतलब जिसमें a बराबर हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या और b बराबर हो जाएगा आपका काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 3 + आयोटा 4 ये है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका सम्मिश्र संख्या होगा। लेकिन अगर इसमें हम 4 + 3 आयोटा पीछे कर देंगे, नंबर्स को चेंज कर देंगे तो होगा, तो देखिए ये दूसरा प्रकार का सम्मिश्र संख्या हो गया। लेकिन हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, 3 + 4 आयोटा, इस टाइप से इसे हम लिख सकते हैं। इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला, चाहे आप आयोटा को बाहर सामने में लिखे चाहे आयोटा को पीछे में लिखे। ठीक है, उसी प्रकार से हो जाएगा 4 + आयोटा 3 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे आप आयोटा को कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया इसकी परिभाषा क्या है, इसे किस प्रकार से किस लेटर से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, जिसका सूत्र होता है a + आयोटा b। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा। तो चलिए हम दूसरा टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम्मिश्र संख्याओं का जोड़। हम इसे कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, कैसे गुणा कर सकते हैं, कैसे भाग कर सकते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। ये हमें जानने का मतलब क्या है, तो हम इसे इसलिए जानते हैं ताकि आपका जो आने वाला क्वेश्चन है वो इन्हीं से ही रिलेटेड है। ठीक है, कि उसमें कैसे जोड़ा जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे घटाया जाता है, तो आप इसे अच्छे से समझिएगा क्योंकि आने वाला जो क्वेश्चन है वो आसानी से आपसे बन जाए। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है। मान लीजिए Z1 बराबर 2 + आयोटा 3, Z2 बराबर है 3 + आयोटा 4। तो इसे किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए इन दोनों को हमें आपस में जोड़ना होगा। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, जोड़ने का सूत्र Z बराबर Z1 + Z2 होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, Z1 का मान है 2 + आयोटा 3 ये है। ठीक है, प्लस Z2 का मान क्या है, 3 + आयोटा 4 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब हमें जोड़ना है
बिना आयोटा वाले नंबर्स को बिना आयोटा से, और आयोटा वाले नंबर जो होंगे उसे आयोटा वाले नंबर से हमें जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए 2 से 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस आयोटा और 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा कितना हो जाएगा भाई, 4 3 7 आयोटा। ठीक है, या फिर आयोटा को आगे लिखे चाहे आयोटा को पीछे लिखे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको क्वेश्चन देता है जोड़ने के लिए कोई भी क्वेश्चन, तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन के रूप में ले लिया है, अब इसमें बस नंबर ही चेंज होंगे, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसी को भी हम घटाव में देख लेते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा पहला जोड़। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका घटाव। ठीक है, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए घटाओ मतलब Z1 का मान हम कितना मानेंगे, 2 प्लस आयोटा 3, और Z2 का मान हम मान लेंगे 3 प्लस आयोटा 4, ये मानना है। ठीक है, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, Z1 माइनस, नहीं इसका क्या होता है कि जो पीछे वाले नंबर होंगे उसे हम आगे वाले नंबर से घटाएंगे, मतलब जो Z2 का मान होगा ना उसे हम घटाएंगे Z1 से। ठीक है, ये रूल है भाई, आपको इसमें Z1 प्लस Z2 करना है, लेकिन घटा में क्या करना है आपको, Z2 माइनस Z1 करना है। ठीक है, तो चलिए पीछे वाले नंबर्स को पहले लिखिए, क्या हो जाएगा 3 प्लस आयोटा 4 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस आयोटा 3, लेकिन ये क्या हो जाएगा कोष्टक में होगा, क्यों, क्योंकि बाद वाले जो साइन है ना वो बदल जाता है। क्यों बदलता है, क्योंकि अगर सामने में माइनस होता है तो कोष्टक के अंदर में जो भी साइन होता है, प्लस हो या फिर माइनस हो, वो चेंज हो जाता है। तो हम डायरेक्ट ना लिखकर हम पहले कोष्टक डाल दिए। ठीक है, 3 प्लस आयोटा 4 माइनस 2, माइनस क्या हो जाएगा आयोटा 3। ठीक है, चलिए बिना आयोटा वाले को पहले बिना आयोटा वाले को घटाएंगे, तो 3 में 2 गया, कितना बचा 1 बचा, प्लस क्या बचा 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा, कितना बचा भाई, ये बचा आयोटा 1, या फिर आप आयोटा ही लिख सकते हैं। ठीक है, पीछे कुछ नहीं मतलब क्या होता है, एक होता है, बटा में कुछ नहीं मतलब क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, देखिए हमने जोड़ देख लिया, घटाव देख लिया, इसी क्वेश्चन को हम देख लेंगे अब गुणा और भाग में। तो देखिए गुणा में क्या है, Z बराबर क्या हो जाएगा आपका Z1 इंटू Z2। ठीक है, ये हमने लिया है 2 प्लस आयोटा 3, और दूसरा में लिया है 3 प्लस आयोटा 4। ठीक है, चलिए गुणा करिए उसको, 2 प्लस आयोटा 3 इंटू 3 प्लस आयोटा 4। अब कैसे करना है, इसका गुणा इन सभी के साथ, फिर प्लस लगाना है, फिर इसका गुणा इन सभी के साथ। ठीक है, करिए, चलिए 2 तिया कितना हो जाएगा 6, प्लस यहाँ पे प्लस है प्लस डालिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, लेकिन आयोटा है तो आयोटा डालेंगे। ठीक है, इसका काम हो गया। चलिए नेक्स्ट है प्लस है आयोटा 3 इंटू 3 आयोटा 9। ठीक है, प्लस 3 4 12 और आयोटा का स्क्वायर होगा। ठीक है, आयोटा इंटू आयोटा कितना होगा, आयोटा का स्क्वायर। तो एक बात याद रखिए, आयोटा का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास मिलता है -1। ठीक है, तो आयोटा इक्वल टू क्या होता है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो आयोटा इक्वल टू क्या होता जाएगा, रूट -1, ये होता है। ठीक है, इसका नियम है आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, -1 रखना है, तो 6 प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 और 9 कितना होगा 17 आयोटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा 12 का सेम रहेगा, आयोटा का स्क्वायर मतलब -1, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 17 आयोटा -12, ये हो जाएगा। ठीक है, और 12 में 6 घटाएंगे कितना जाएगा -6, और 17 प्लस 17 आयोटा, ये हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो इसका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेम क्वेश्चन, Z बराबर हो जाएगा Z1 अपान Z2, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखना। ठीक है, कैसे होता है, 2 प्लस आयोटा 3 अपान 3 प्लस आयोटा 4, ये दिया है। ठीक है, जैसे बोला गया है क्वेश्चन में हमने वैसे कर दिया, भाग करना है तो हमने भाग कर दिया। इसके आगे क्या करना है, तो देखिए इसके आगे हमें क्या करना होता है, परिमेयकरण करना होता है। ये आप पढ़ चुके हैं क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आपके पहले जितने भी कक्षा है उसमें आप पढ़ चुके हैं कि परिमेयकरण कैसे होता है, नीचे का गुणा होगा ऊपर नीचे। ठीक है, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, साइन बदल जाता है। तो चलिए करके देखते हैं, 3 माइनस आयोटा 4
अपान 3 माइनस आयोटा 4 ये होता है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, अब ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा होता है, ठीक है वैसे होता है। ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा 3 इंटू 3 माइनस आयोटा 4 ये हो जाएगा। बटन क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये होता है आयोटा 4 पूरे का स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या करना है, इसका गुणा इनके साथ करना है, फिर इसका गुणा इसके साथ करना है। ठीक है, 2 का गुणा 6 3 के साथ 6 हो जाएगा, 2 का गुणा आयोटा 4 के साथ तो माइनस हो जाएगा आयोटा 8 प्लस आयोटा 3 3 जा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर और 12 ये हो जाएगा। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस माइनस कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं। अब देखिए 6 माइनस 8 प्लस 9 है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 9 में 8 घटाना है, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा सेम 6 माइनस आयोटा 9। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है भाई, माइनस 12 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 25 और 6 प्लस आयोटा 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बटा में हो जाएगा आपका 25। ठीक है, 6 और 12 कितना होगा 18 प्लस आयोटा 9 बटा 25। इस टाइप से ये सॉल्व होगा। हमने पक्षांतर क्यों किया है, देखिए हमें पक्षांतर करने का मतलब ये है कि नीचे में जो भी आयोटा होंगे ना वो नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप अंश और हर लेंगे तो हर में आयोटा नहीं होना चाहिए। आयोटा हटाने के लिए हमें परिमेयकरण करना पड़ता है। ठीक है, ये बात आप लोग को हमेशा याद रखना है कि नीचे वाली जो भी संख्या होंगी ना उसमें आयोटा नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो देखिए हमने क्या क्या किया, गुणा देख लिया, भाग देख लिया। भाग हमने इस टाइप से किया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, ये तो आपका आंसर हो गया भाई। ठीक है, जहां तक मैंने बताया था जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे आपका गुणा भाग जो घटाओ वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो हमने इस क्लास में पूरी क्लियर कर ली है कि किस टाइप से होता है। इसमें एक छोटा सा एक और चीज बच गया। क्या चीज बच गया कि देखिए अगर आयोटा का स्क्वायर है, ठीक है आयोटा के बारे में हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। आयोटा का स्क्वायर है, उसमें आयोटा का स्क्वायर है तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1 होगा -1। ठीक है, लेकिन आयोटा इक्वल टू क्या होगा रूट में -1 ये हो जाएगा। ठीक है, अगर स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे रूट लगेगा। क्लियर हो गया ये। अगर इसमें हम आयोटा 3 निकालें तो क्या करना होगा, तो देखिए आयोटा 3 निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें आयोटा स्क्वायर का मान पता है क्या होता है -1 होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आयोटा का स्क्वायर करेंगे प्लस आयोटा करेंगे। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा -1 इंटू आयोटा, तो आंसर आएगा आपका माइनस आयोटा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको और सॉल्व करना है। जैसे कि मान लीजिए आयोटा का घात 5 है। ठीक है, 4 भी करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा +1 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हमें पता है, ये पता है। ठीक है, उसका पूरे का स्क्वायर 2 2 जा 4 आयोटा का घात 4 हो गया इंटू आयोटा, तो क्या हो जाएगा -1 पूरे का स्क्वायर इंटू आयोटा, ये हो जाएगा आपका खाली आयोटा आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप आयोटा का घात 10 कर दीजिए, क्या होगा भाई आयोटा का घात 10 है तो इसे हम कर देंगे आयोटा का स्क्वायर और पूरे का घात में 5 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। आयोटा का स्क्वायर हमें पता है क्या है -1 पूरे का घात 5। अब -1 का गुणा आप 5 बार करेंगे तो क्या आएगा -1 ही आएगा। विषम संख्या का हम करते हैं, किसी भी माइनस में विषम संख्या का घात रहता है तो वो क्या हो जाता है माइनस ही होता है, और सम संख्या आता है तो प्लस होता है। जाहिर सी बात है आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग देख लिया हमने, आयोटा का घात का जो भी नियम है वो हमने देख लिया। अब कल से हम प्रश्नावली देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स के रिजल्ट करते रहिए। थैंक यू।